सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सनातन में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस की जो है महाराज प्रथम प्रवचन आपने श्रवण किया, जिसमें मंगलाचरण की चर्चा हुई। मंगल आचरण होगा तो महाराज जो है, जब आचरण मंगलमय होगा तो जीवन भी मंगलमय होगा। जब हमारा आचरण जो है हमारा नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आचरण महाराज, आचार जो है विचार से बनता है और विचार जो है महाराज आहार से बनता है। आहार जैसा शुद्ध सात्विक होगा वैसा ही विचार बनेगा। विचार से ही महाराज आचार आता है, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से संसार चल रहा है। तो कल की कथा में आपने जो है केवल जो है मंगलाचरण के जो प्रथम श्लोक की जो है चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। पहले कल किया था कि श्री गणेशाय नमः शुरू किया उन्होंने। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक महाराज जी मानस का जो है श्लोक बताया था। श्लोक का मतलब इस संसार के अंदर, और श्लोक महाराज संस्कृत का छंद भी कहलाता है। जो देव भाषा है उसका जो छंद जो है वो महाराज जैसे हमारी कविता है हिंदी में, ऐसे ही जो श्लोक जो है छंद कहलाता है। संस्कृत में वांग्मयी संस्कृत की जो है भाषा है। तो सबसे पहले श्लोक में महाराज तुलसीदास जी महाराज देव भाषा को भी पहले लेते हैं, क्योंकि देव भाषा के माध्यम से ही उन्होंने लिखा है। ये रामचरितमानस जो महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों से लिया हुआ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कंचिदंतोपि। तो सर्वप्रथम जो है पहला मंगलाचरण का श्लोक लिखा कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस श्लोक के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज की काव्य संबंधी जो है मान्यता जो है वो सबको समझने के लिए इससे अधिक उपयुक्त सूत्र नहीं हो सकता। कविता क्या है और कविता का उद्देश्य क्या है, ये महाराज इस श्लोक के अंदर जो है महाराज प्रदर्शित हो रहा है। इस श्लोक में बता दिया पूर्वार्ध में ही कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। चारों शब्द कविता के तात्विक स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वर्ण, अर्थ, रस और छंद, इनका सही अर्थों में संयोजन करना ही महाराज जो है कविता कहलाती है। और वह कविता जो मंगल की सृष्टि करती है, वह उद्देश्य है तुलसीदास जी का कि वर्ण, अर्थ, रस और छंद मिलकर के जो कविता बने उससे महाराज मंगल की सृष्टि उत्पन्न हो और जो सृष्टि के लोग हैं उनके अंदर जो है मंगलमय वातावरण बने। तो इस प्रकार से कह रहे हैं महाराज, इसका अर्थ है साधारण सा कि वर्ण, अर्थ, रस और छंद का सही उपयोग। यानी वर्णमाला कितनी संदिष्ट है। वर्णानाम महाराज कहते अक्षरों के समूह को वर्णानाम कहते हैं। यानी वर्णमाला जो अक्षर है केवल 52 वर्ण ही है।
इतनी सरल है कि शिक्षा का श्री गणेश महाराज इन 52 अक्षरों से होता है। नन्हा बालक भी उसे सरलता से पढ़ लिख सकते हैं। ये महाराज सारा साहित्य ही शब्दकोश वर्णमाला का विस्तार है। महाराज क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के अह तक, रे और रे, ये जो 52 अक्षर हैं, इन्हीं के ऊपर सारी भाषा जो खड़ी हुई है। और इसी से महाराज जो है कई लोग जो है पीएचडी कर लेंगे। ये नन्हा बालक भी इसको सरलता से पढ़ लिख ले, पर यह सारा साहित्य और शब्दकोश वर्णमाला का विस्तार ही तो है, जिसका कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता, पर जो शब्द सृष्टि का मूल है, कुछ न प्रतीत होने पर भी जो सब कुछ है, ब्रह्म की ही भांति निर्गुण और सगुण। महाराज साधारण कवि काव्य के लिए शब्दों का चयन करना महाराज जो है विशेष इन वर्णों से ही, उसके लिए कारण की खोज का करना व्यर्थ। पर जिसे कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू कह करके अमर कोश में स्मरण किया गया है, वह तो शब्द का ज्ञाता ही नहीं, वह वर्ण के दिव्य रूप से परिचित। जो अक्षर हैं, अक्षर ब्रह्म है, जिसका क्षरण कभी नहीं होता। महाराज अक्षर का जो है ये ध्वनि प्रधान है, वर्ण के दिव्य रूप से वो परिचित है कविदेव तुलसीदास जी महाराज। वर्ण जो है ध्वनि प्रधान है और शब्द जो है अर्थ प्रधान है, वह उसका साक्षात्कार करता है। वर्ण ध्वनि प्रधान है और शब्द जो है अर्थ प्रधान है, इसलिए शब्द उसके लिए व्यर्थ जो उसके अर्थ से परिचित नहीं। महाराज जो शब्दों के अर्थ को नहीं समझता है, उसके लिए शब्द व्यर्थ है। लेकिन वर्ण जो हमारा ध्वनि प्रधान होने से अपरिचय की सीमा को पार कर देता है। जैसे महाराज स, महाराज जो है एक ही शब्द है, एक अक्षर है। महाराज इसको अगर जो संगीत की लहरी में डाला जाए तो महाराज इसका ध्वनि जो है सीमा से मुक्त। ध्वनि हमारे हृदय को छूती है और शब्द में रस लेने के लिए हमें मस्तिष्क के पास जाकर के उसके अर्थ को ढूंढना पड़ता है। जैसे कोयल की जो आवाज़ हम सुनते हैं कुहू कुहू की, पक्षियों का जो कलरव हम सुनते हैं, तो महाराज सुनकर के हमें मस्तिष्क से उसके अर्थ पूछने की आवश्यकता नहीं, वह हृदय उसको सहज भाव से महाराज रसानुभूति होती। कोयल की बोली बहुत अच्छी लगती और वहीं कौवे की बोली बड़ी कठोर लगती, यानी पूछने की आवश्यकता नहीं। जिस देशों की भाषा से व्यक्ति परिचित नहीं होता है, महाराज वो उसके मधुर संगीत भी आनंद का उद्रेक ध्वनि की महिमा को ही प्रकट करता है। जैसे हम पाश्चात्य संगीत सुने, उस हम जानते नहीं, अंग्रेजी हमको आते नहीं, लेकिन अंग्रेजी का जो संगीत है, जो वाद्य यंत्रों के द्वारा बजता है, वह महाराज सुनकर के हमारे मन को आनंद की अनुभूति होती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कानों को बड़े मधुर लगते हैं और कुछ वर्ण कटु हैं। किन्हीं वर्णों का उच्चारण बड़ा सरल है और किसी वर्णों का महाराज जो है बड़ा क्लिष्ट है। यानी जो है इस प्रकार से बता रहे हैं, सहज में तो कुछ प्रयास की आवश्यकता भी पड़ती है। कवि के लिए सभी वर्णों की अपेक्षा है। रस और वर्ण विषय की भिन्नता में सभी की उपयोगिता है। काव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय ध्वनि के द्वारा रस विशेष की अनुभूति करा देना, ये रसित कवि की जो है हमारी विशेषता है। वर्णानाम अर्संघानाम रसानाम छंद सामक मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। महाराज रामचरितमानस में वर्णों का ये महाराज चमत्कार पूरे ग्रंथ के अंदर जो है आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वर्णों के द्वारा जिन शब्दों की रचना होती है उनके अर्थ व्यवहार के लिए ही जो महाराज आरोपित होते हैं, जिनसे विशेष तौर पर व्यक्ति को जो परिचय नहीं होता वो शब्द हमको सुनाई पड़ते हैं। ऐसे जो महाराज जिसने महाराज जो है विशेष तौर पर जो है कहा है कि भाषा भाषी ही परिचित होगा। और जो है जब कमल शब्द आया, जैसे कमल अलग अलग जब महाराज क कोई अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं, ल का कोई अर्थ नहीं, यानी एक केवल ध्वनि कल कल, इस प्रकार से महाराज इसको जो है ध्वनि के रूप में आप जो है संगीत में डाल सकते हैं। जौन सी ध्वनि बनाना चाहे वही ध्वनि बनेगी। और जब कमल शब्द जो महाराज कमल मिल करके कमल हो जाते हैं तो महाराज उसका उच्चारण किया जाता है, तब उससे महाराज किसी विशेष पुष्प का जो है
स्मरण स्वीकृत होता है। महाराज संस्कृत या हिंदी भाषा का जो प्रयोग करने वाला है वो जानता है। महाराज पर प्रश्न तो यह है कि क म ल जो 3 वर्ण हैं इनका स्वतः कोई मतलब है कि नहीं। महाराज मन शास्त्र इन वर्णों को पृथक पृथक अस्तित्व को और पृथक पृथक सामर्थ्य को महाराज स्वीकार करता। मंत्र भले ही पलाश के पत्तों को कोई पत्तल या दोने के रूप में प्रयुक्त करता है, पर उस पत्ते में स्वतः क्या क्या है इसकी खोज एक वनस्पति शास्त्री ही कर सकता है। पलाश के पत्ते हम लोगों को देखते हैं, ढाक का पत्ता होता है, उसके दोने बनते हैं, पत्तल बनते हैं, पूजा के काम में महाराज रखते हैं हम उसको। पर उस पत्ते के अंदर महाराज जो है क्या चीज है, उस पत्ते में कौन कौन सी वस्तु है, महाराज जो है वनस्पति विज्ञानी जो है बता सकता है। क्योंकि उस पत्ते में स्वतः क्या है कोई नहीं बता सकता। संभव है पलाश पत्र में औषधि के रूप में ऐसे तत्व हों जो अनेक रोगों का उपचार कर सकते हैं। अतः उपयोग और सामर्थ्य जो है महाराज अलग अलग वस्तु है। कौन व्यक्ति जो है महाराज कैसे उपयोग करेगा, उसकी सामर्थ्य क्या है। ऐसे ही तंत्र या मंत्र शास्त्र में अनेक व्यक्ति जो है अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं, किंतु मंत्र शास्त्र का अपना स्वयं का विज्ञान है। ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ शक्ति शून्य नहीं है, क्योंकि सब में वह ईश्वर सर्वा विराजमान है। ईश्वर से अलग कोई भी वस्तु नहीं है। तो महाराज जब एक तिनके में भी भगवान है, क्योंकि भगवान न होते तितिन ते कुलिस तीन करई तासुपा करे महाराज तीन ते तुलिस कुलिस तीन करई और तासु दूत पग कहू की मिटरई मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रत्येक वर्ण के अंदर शक्ति को महाराज उत्पन्न करने की क्षमता है। क के अंदर भी है, ल के अंदर भी है, ओम के अंदर भी है, राग के अंदर भी है। यानी वर्ण सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए मंत्र शास्त्र के वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती। एक ही अक्षर को, एक ही मंत्र को कई बार जो महाराज आपको जप करना पड़ेगा, लाखों बार। अब जो इस आवृत्ति के रूप में जप प्रक्रिया का जो है अन्वेषण किया गया। जप ने जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसका कोई अर्थ होता है या नहीं होता है, इसका उत्तर 2 रूपों में दिया जा सकता है। एक मतलब तो यह है कि जिसे हम आरोपित अर्थ कह सकते हैं, पर मंत्र शास्त्र का मुख्य तात्पर्य अर्थपरक नहीं है। जिसे व्यवहार में अर्थ कहा जाता है उसका मंत्र शास्त्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है। पातंजलि ने कहा जपस तदर्थ भावनम, यानी जप में अर्थ भावना की जो बात कही गई है उसे का अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब किसी श्लोक के अर्थ का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तब वह किसी विद्वान या टीका के आश्रय से उसे जान करके संतुष्ट हो जाता है, और जो महाराज संतुष्ट हो जाता है, इस प्रकार से ज्ञान अभीष्ट हो उसे जान करके महाराज व्यक्ति मंत्र के अर्थ का भी यदि इसी रूप में ज्ञान अभीष्ट हो तो यह अत्यंत सरल है। लेकिन एक नन्हे से मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी लाखों या करोड़ों की संख्या की आवृत्ति करनी पड़ती है। जैसे राम या ओम, इस एक ही अक्षर के अर्थ को अगर आप ढूंढना चाहें तो महाराज इसके लिए आपको लाखों करोड़ों आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो इस ओम के अंदर क्या छुपा हुआ है, राम के अंदर क्या छुपा हुआ है, उस शक्ति को आप समझ पाएंगे। साधक इस आवृत्ति के माध्यम से उस वास्तविक अर्थ का साक्षात्कार करना चाहता है जो भाषा सापेक्ष न होकर के सार्वभौम है। मंत्र का लौकिक अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी होता है। तुलसीदास ने साबर मंत्र का उल्लेख करते हुए इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने साबर मंत्रों की रचना किया, जिनमें महाराज अनमिल अक्षर हैं, अर्थ रहित है, शब्द भी सिद्धि में सामर्थ्य देने वाले हैं। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि कल बिलो की जग
हित हरि गिरजा और साबर मंतो जाल जी मिसिरी जा अनमील आखर अर्थ न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यदि साबर मंत्रों को भाषा और व्याकरण की कसौटी पर कस करके देखा जाए तो महाराज ये सब हमेशा हास्यास्पद होंगे, किंतु यह तो महाराज कसौटी की ही गलत है। एक विद्वान ने शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा में भोजन का या किसी पदार्थ की जो है महाराज याचना की, और एक नन्हे बालक ने तोतली भाषा में मां से कुछ मांगा। महाराज दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की उपलब्धि में अंतर नहीं होता है। बालक को भाषा को साहित्य का व्याकरण का कसौटी पर कसना महाराज ये बुद्धि का अतिरेक है। वेद या पुराणों में ऐसे बहुत से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो व्याकरण सम्मत नहीं है, उनका भी आर्ष प्रयोग कह करके समाधान किया गया है। व्याकरण जो है शब्द अनुशासन है, पर जो है अनुशासन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति अनुशासन के लिए। व्याकरण जब एक भवन की भांति होता है तब वह भाषा को सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु उसका अतिरेक जब व्याकरण में महाराज कारागार बन जाता है, कारागार को रूप दे देता है, जहां भाषा का सहज स्वरूप समाप्त होकर के केवल महाराज इतिमता यानी जो है यही रहता है कि शेष रह जाती। कृत्रिमता महाराज कृत्रिम हो जाता है। वर्णों का एक अपना स्वरूप साधारण अर्थ परंपरा से महाराज चिंत जो है भिन्न मंत्र जो है ये मंत्रात्मक रूप से ऐसे फलों का सृजन करते हैं जिन्हें हम जो है तर्क संगत रूप से नहीं समझ पाते। मानस को केवल एक महान साहित्यिक कृति समझने वाले उसका एकांगी आनंद तो ले पाते हैं, पर वर्णों के माध्यम से उनमें जिस मंत्रात्मक दिव्यता का संचार हुआ है उसे उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले मानस पाठ को महाराज लोग अंधश्रद्धा मानते हैं। कई लोग कहते हैं मानस पाठ करने से क्या होता है, लेकिन महाराज इसको अंधविश्वास है। लेकिन तुलसीदास इस फलश्रुति की महाराज असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करते हैं। सीताराम के विवाह के प्रसंग में महाराज उन्होंने साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत मधुर है, पर उसमें रस और आनंद का पारावार उमड़ रहा है। कैसा है कह रहे महाराज, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमन जा का जाई कही जान अली। वो महाराज वहाँ का खिलवाड़, वो हंसी मजाक, वो प्रेम महाराज जो है कहा नहीं जा सकता, किन जाना ही अली। महाराज पर विवाह प्रसंग के अंत में आश्वासन देते हैं कि भाई इसको जानो या ना जानो, मांगलिक प्रसंग के गायन श्रवण से व्यक्ति के जीवन में आनंद एवं उत्साह की प्राप्ति होगी, इसमें निश्चित है। तुलसीदास जी बालकांड की फलश्रुति में लिखते हैं कि श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि तीन कहूँ सदा उछाहो मंगलायतन राम जस मंगल भवनु अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कई लोग साहित्यिक प्रचलित तथाकथित बुद्धिवादी लोग विद्या से हृदयंगम नहीं किया जा सकता, इसके लिए वर्ण के मंत्रात्मक सामर्थ्य को समझना होगा। महाराज विवाह संबंधी बहुत कठिनाइयां जब आती हैं उसको दूर करने के लिए श्रद्धालु लोग विवाह प्रसंग का पाठ करते हैं, जो राम विवाह उत्सव का है वो भी करते हैं। अब प्रश्न किया जाता है कि विवाह संबंधी समस्या के समाधान के लिए प्रयास की आवश्यकता है या पाठ की। उत्तर में यह भी पूछा जा सकता पाठ भी क्या स्वयं प्रयास नहीं है।
महाराज जैसे हम जय जय गिरिवरराज किशोरी यहाँ से शुरू करा करके महाराज 3 दोहों में जो है महाराज कहते हैं, और वो दोहे पढ़े जाते हैं कि जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राग श्यामल उर्मूरत। तो महाराज प्रश्न किया जाता है कि विवाह संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए पाठ भी एक प्रयास। विवाह के लिए हम मध्यस्थ की खोज करते हैं। यदि कुछ लोगों को श्रद्धा ईश्वर में है, ईश्वर को सहायक बनाने को हो, तो उसमें अनौचित कहाँ है। श्रद्धा महाराज जो है रामचरितमानस महाकाव्य तो है ही, पर उसके साथ साथ ये महाराज मंत्र भी है। ये हमारी रुचि और आवश्यकता पर है कि हम उसमें से क्या लेना चाहते हैं। महाराज कुछ लोग मानस पाठ की प्रक्रिया को तोता रटन कह करके उपहास की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसे बुद्धिवादी दृष्टिकोण समझा जाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल मास पारायण पाठ करके और उन्होंने अपने काम को सिद्ध कर लिया। मास पारायण पाठ रोजाना 30 दोहे तक पाठ कर ले, किंतु हृदय में यथार्थ का अंश कितना है। तोता किसी पास को रट लेता तो उसका तात्पर्य नहीं जानता, ये तो ठीक है, पर इस रट लेने का भी महत्व है कि नहीं। अन्य पक्षियों की तुलना में तोता तो व्यक्ति को इसलिए प्रिय है, उसमें मानवीय भाषा के अनुकरण की सामर्थ्य, इसलिए मनुष्य उसे पालता है और उससे प्यार करता है और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखता है। यदि व्यक्ति में तोता रटन की ऐसी सामर्थ्य है तो केवल इसलिए उसे महाराज व्यर्थ मानना कि वह समझ नहीं पा रहा है, बुद्धिवाद का अधूरापन ही सिद्ध करता है। तुलसीदास जी तो स्वयं को महाराज प्रतिभाशाली नहीं मानते हैं। महाराज मौलिक प्रतिभाशाली बनाने के स्थान पर तोता कहलाते हैं। वो इसी में बहुत खुश है, तोता कहलाने के लिए व्यग्र हैं। वे स्वयं जो महाराज कवितावली में लिखते हैं कि आप ही आप हनी के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी सो, कहे जग जीवन नाथ पगढ़ायो, सो यह खेद को वेद कहो, न घटे जन को जो रघुवीर बढ़ायो, हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज हम तो गधे की सवारी करने वाले हैं, लेकिन आपके नाम ने हमको महाराज जो है गेंद हाथी के ऊपर चढ़ा दी। यदि तुलसीदास जी तोता हैं तो इस कीर को पाठ कर पढ़ाने वाले भी तो महाराज स्वयं राम ही हैं। महाराज भगवान की कृपा के बगैर हम पढ़ ही नहीं सकते। अब भले ही भाषणदाता अपने भाषण में कीर के अज्ञान का उपहास करें, किंतु जो तोते को पालने वाला है वह तो उसे प्यार से ही करता है। भाषणदाता की समस्या यह है कि तोते में जो नहीं है उसे ढूंढ करके निराश हो रहा है, और पालने वाला की विशेषता यह है कि वो तोते को वही कुछ चाहता जो उसमें विद्यमान है। तो भगवान तो इसी बात से खुश होते हैं ना कि हमने किसको क्या दिया। स्मरण और अनुकरण भी एक कला ही है, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। अंताक्षरी प्रतियोगिता होने लगे महाराज, उसमें कई विद्वान जो महाराज फेल हो जाएंगे, पराजित हो सकता है। यदि उसमें स्मरण शक्ति का भाव है। अस्तु वर्ण सामर्थ्य को 2 भागों में महाराज विभाजित किया जा सकता है। वर्णों में निहित सामर्थ्य का परिचय जिसे हम साधारणतया नहीं देख पाते, किंतु आवृत्ति के माध्यम से जिसे अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य के विविध प्रसंगों में रस प्रसंग के अनुकूल वर्णों का जो है प्रयोग, केवल शब्दों के पर्यायवाची प्रयोग ही उत्कृष्ट काव्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते, अपितु शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्ण भी रस की सिद्धि में सहायक होते हैं। महाराज इस प्रकार से जो है आप देखें कि एक एक शब्द जो है ऐसी ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है कि जैसे लग रहा बाजा बज रहा। पुष्पवाटिका में सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुना भगवान श्री रामचंद्र जी ने। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुन, और कहत लखन सम राम हृदय गुण। तो प्रेमी सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि हर एक अक्षर में महाराज एक ध्वनि है, ध्वनि के साथ एक लय है, लय के साथ ही उसका एक अर्थ, और जो हो उसको बार बार पुनरावृत्ति करने से मंत्र का काम करता है।
ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनत समन होई विश्रामा। महाराज इसको सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती। पुण्यम पाप हरम सदा शुभ करम। पुण्यमय है, पाप को हरण करने वाला है, सदा सुख करने वाला। ऐसे ग्रंथ को हम बार बार पढ़ते रहें। इसकी चर्चा अगली जो है आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।